आप लोग अच्छे हो ना? पढ़ने का मन है? चलिए तब तो अच्छी बात है। अगर पढ़ने की इच्छा है तब तो आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ोगे। आपके टीचर भी ज्यादा होमवर्क नहीं देते ना। चलिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, आपको तो पहली कक्षा में मैंने बताया ना, आपकी किताब रहनी चाहिए आपके पास, क्लासवर्क भी रहना चाहिए, पेंसिल भी रहना चाहिए। हाँ, तो अब आप लोग क्या करोगे, आज मैं आपको मात्राएं पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक ना? अब आप लोग को लग रहा होगा अरे टीचर तो पहले भी पढ़ा चुके हैं। हाँ मालूम है, लेकिन आप लोगों को फिर से, इतने दिन घर में बैठे तो सब कुछ भूल गए ना, तो एक बार दोहरा लेते हैं। दोहराने में क्या बुराई है? हाँ, तो चलिए आप लोग रेडी हैं? तो आज हम आप लोगों को मात्राएं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मात्राएं आप लोग को मालूम है ना मात्राएं? तो चलिए आपकी अध्यापिका जी यहाँ मात्राएं लिख रही हैं, आप लोग भी इसे मेरे साथ पढ़िएगा। लिखने की इच्छा होगी तो अभी आप लोग लिखोगे, नहीं तो बाद में भी लिख लीजिएगा, लेकिन लिखना तो है ही। तो चलिए अब मात्राएं क्या, यहाँ पे देखिए हमने लिखा अ का क्या होगा? कुछ भी नहीं है, अ में तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आ का क्या हो जाएगा? ऐसे, ठीक है? अब हमने लिखा ई हाँ, तो अब देखिए आपके अध्यापिका जी ने यहाँ क्या लिखा है? आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। इसके बाद हम लोग लिखते हैं ए, इसका क्या हो जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा? आई। ओ। आओ। अब देखिए, अब अध्यापिका जी यहाँ मात्राएं लिख चुकी हैं, तो आप लोग भी इसको पहले पढ़िए। अध्यापिका जी क्या पढ़ा रही है, ध्यान से। अ में क्या है? कुछ भी नहीं है। आ को हम लोग कैसे लिखते हैं? देख रहे हैं, ये क्या है? आ की मात्रा। ये क्या है? छोटी ई की मात्रा। ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा। ये क्या है? छोटा ऊ। ये क्या है? बड़ा ऊ। सबसे अंत में यहाँ क्या है? री। री से ऋषि, री की मात्रा। फिर क्या है? ए, आई, ओ, औ। ये क्या? अंग। ये क्या? अह। अब जैसे कि आपको इसमें से कोई भी शब्द आएगा, मान लीजिए कि लिखना है लौकी। लौकी कैसे लिखेगा? अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ल जोड़ औ जोड़ क जोड़ बड़ी ई, इसको पूरा को जोड़ने पर हम क्या लिख सकेंगे? यहाँ पे लौकी, ठीक है? क्या लिखेंगे? लौकी। अब जैसे कि आपको कोई कहेगा क्या, चलो गणेश लिखो, कैसे लिखोगे गणेश? तो उसके लिए मुझे आना ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग जोड़ अना जोड़ ए। हाँ, अब इसको हम लोग जोड़ के लिखेंगे ग ने श, गणेश। हो गया? तो ऐसे ही आप लोगों को मात्राएं, जब मात्राएं बताई जाती है तो फिर आपकी अध्यापिका जी चाहती हैं, कोई भी ऐसे ही पढ़ाते और कहते हैं कि आपको ऐसे ही सीखना है। अगर आपको वर्णमाला
किताब नहीं पढ़ पाओगे तो फोर्थ क्लास में आगे आपको तो किताब पढ़ना आना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो मात्राएं, वर्णमाला के बाद आप अपने क्लास वर्क में ये मात्राएं जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट पेज में मात्राएं रहना, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को मात्राएं के बाद बारह खड़ी पढ़ाने जा रहे हूँ। बारह खड़ी भी आप लोगों को आता है, फिर भी एक बार अध्यापिका जी दोहरा रही है, एक बार आप लोग दोहरा लीजिए। बारह खड़ी आप लोगों को लिखने आता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कभी कभी आपकी टीचर आपको पूछती है चलो क 12 खड़ी लिख के बताओ, तो क्या होता है कि छोटी पहले आने के बजाय बड़ी आ जाता है, छोटा हुआ आने की बजाय पहले बड़ा हुआ आ जाता है, री भूल जाते हैं, तो वो नहीं भूलना आप लोगों को, ठीक ना। तो चलिए एक बार आप लोग सीख लीजिए, सीखने में क्या बुराई है। चलिए, क, फिर का, इसके बाद छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, हो गया। अब आप लोग देखिए, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसके जगह पे पहले ये लिख देते, पहले ये लिखते फिर ये लिखते, क्यों? क्योंकि वो मात्रा भूल जाते हैं। पहले छोटी हो गया या बड़ी, ये चीज उनके दिमाग से निकल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ये भूल जाते हैं, री की मात्रा देना भूल जाते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग किताब पढ़ते हैं तो हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। कोई ना कोई ऐसा शब्द आता है जहाँ की हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि इसको मैं यहाँ नहीं लिख करके ऊपर लिखती हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ। ये यहाँ री है, री जब ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, रेफ। क्या बनता है, रेफ, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि ये सभी मात्राएं। तो किसी भी मात्रा को हमें भूलना नहीं चाहिए, वो अक्सर ही याद रखना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए एक मात्रा और मैं लिख रही हूँ 12 खड़ी में, ताकि आप लोग इसको देख करके कम से कम आपके क्लास वर्क में कम से कम 10-12 खड़ी रहना। कोई भी अपने मन से आप लिखो, ये जरूरी नहीं है कि आपके टीचर जो लिखा रहे वही लिखना, नहीं, आपकी इच्छा, ठीक है। कोई भी 10 लिखना है। तो इसके बाद एक और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ।
मैं इसे मिटा रही हूँ, ठीक। अक्षरों को जोड़कर लिखिए। अब जैसे यहाँ पे है अ, आपकी अध्यापिका जी ने यहाँ क्या लिखा? अ जोड़ ज जोड़ ग जोड़ ड्र। इसको जोड़कर अगर हम लिखते हैं तो इसे एक शब्द बनता है। ये सभी अक्षर अभी अलग अलग है, अ अलग है, ज है, ग है, र है, ये सब अलग अलग है, ठीक है। तो इसको जोड़ने पर क्या हो गया? अजगर। ये सबको जोड़े तो क्या हो गया? अजगर। जैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे 1 + 2 + 1 + 2। अब इसको जोड़ करके कितना होगा? 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो इसको हम लोग ऐसे 6 लिखते हैं, लेकिन आपको हिंदी में पूरा जोड़ करके लिखना है, एक अक्षर में नहीं लिखना है। इन सबको जोड़कर एक अक्षर नहीं देना है, बल्कि इन सबको जोड़ करके जितने अक्षर हैं वहां पर उतने ही अक्षर यहाँ आएंगे और वो सब एक साथ चिपक जाते हैं। जैसे यहाँ अलग अलग है वो सब मिल जाते हैं, समझ गए? वैसे ही ये तो हो गया बिना मात्रा के। मात्रा भी होगा, मात्रा के साथ भी आपको रहता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे? क जोड़ ए जोड़ ल जोड़ आ की मात्रा, ठीक है। इन चार को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? केला, ठीक है। क्या हो जाएगा? केला। अब आप लोग समझ रहे हो। एक और मैं बताती हूँ, जैसे कि है घ जोड़, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? री भी। बहुत ऐसे शब्द है जहाँ की री की मात्रा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? घृणा। घ जोड़ री जोड़ ना जोड़ आ की मात्रा, तो क्या हो गया? घृणा। समझ गए? चलिए अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हो। इसके बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद किताब पढ़ने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी दिक्कत? गुड। अब इसमें देखिए, आपको एक चीज और मैं बताती हूँ कि कोई भी किताब आप हाथ में लो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप देखिए। ऐसा नहीं है आपको अगर वर्णमाला, मात्राएं, बारह खड़ी ये सब चीज आ गया तो कोई भी किताब क्यों ना रहे, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो। कैसे? मान लीजिए कि आपके हाथ में 10th क्लास का बुक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उस बुक को हम पहले सामने रखे, उसको क्या करेंगे? पहले देखेंगे अक्षर क्या है, यानी वर्ण कौन सा है, उसमें मात्रा क्या है। आप अगर उसको जोड़ जोड़ करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आसानी से पढ़ सकते हो। हाँ, कभी कभी होता है, उसमें आपको अब आगे पढ़ाएंगे, अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब
चाहिए, सबकी लिखावट जो है सुंदर होनी चाहिए, वैसे ही आप लोग लिखोगे, ठीक ना। उसको लिखने के बाद एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा कि आपने उसे कितना जाना, कितना सीखा।